हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निकिता एंड वेलकम टू अनअकैडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि यूपीएससी सीएसई 2025 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आज हो रहा है। जीएस का हो चुका है। नाउ बच्चे अंदर हैं, सीसैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आने ही वाले हैं और उनसे पूछते हैं कि इस साल का सीसैट का पेपर कैसा था, क्योंकि 2023 में वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम था। 2024 में थोड़ा नॉर्मल था और इस बार हम देखते हैं कि टफ है, मॉडरेट है या इजी है। सो लेट्स फाइंड आउट। मॉडरेट था। मॉडरेट था। मॉडरेट था। तो जैसे 2023 में टफ था, इस बार कंपैरेटिवली ठीक था। और पिछले साल से कंपैरेटिवली मॉडरेट था। कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे इस बार? क्वेश्चंस जनरली जैसे पैसेज वाले तो होते ही हैं और साथ में स्टेटमेंट बेस्ड थे कुछ की जैसे कि आंसर कर पा रहे हो आप या नहीं कर पा रहे हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। और रीजनिंग भी काफ़ी अच्छा था, रीजनिंग पोर्शन भी अच्छा था, मैथ्स का पोर्शन भी काफ़ी अच्छा था। अच्छा। बट कंपैरेटिवली मॉडरेट पेपर था लास्ट ईयर से। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। सो यू आर हैप्पी विद? Yes. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू। इट वाज ओके, लाइक कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? I found it okay. I mean, that's all I can say right now. कौन सा अटेम्प्ट था आपका? This is my second. सेकेंड अटेम्प्ट। सो कंपैरेटिवली जैसे 2023 में थोड़ा टफ था, लास्ट ईयर मॉडरेट था, तो उससे I कंपेयर think करें it तो was okay. It was nothing. इट वाज ओके। हाँ, सो मोर फोकस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा कहाँ पे थे? as in मतलब जैसे जो पैटर्न है एग्जाम का जनरल वैसे ही था। वैसे ही था? हाँ। कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कुछ ऐसे नहीं आए, not really. लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा not आपको? really. Not really. सो यू आर हैप्पी? I don't know yet. हाउ कॉन्फिडेंट यू आर? I would not like to answer that right now. ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द Thank बेस्ट। you. कौन सा अटेम्प्ट है आपका? This is my fourth attempt. फोर्थ अटेम्प्ट। सो कंपैरेटिवली कैसा लगा आपको पहले से पेपर? Moderate. The paper was moderate. ओके, सो कौन से क्वेश्चन किस पे ज़्यादा फोकस किया हुआ था? कौन से क्वेश्चंस आपको लगे कि Basically, my comprehension part is the best, so Okay. I focused more on it. And the paper was quite moderate. It was not like that. It was not difficult, and it was not that easy. ओके, सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, ऐसा कुछ सेक्शन आपको लगा जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आया, कुछ कहीं पे आपको डिफिकल्टी लगी है व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस पेपर? The number system part is quite difficult, Okay. but it's doable as well. ओके, सो इट वाज गुड ओवरऑल। yeah. सो अगर इस साल का 2025 का अगर आप पेपर कहें तो इट वाज मॉडरेट। Moderate. सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उसके हिसाब से आपको कैसा लगा? जीएस ज़्यादा इजी था या सीसैट? मैम उसके हिसाब से तो जीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने पढ़ रखी थी बट रिवीजन नहीं कर रखी थी। अच्छा। क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इतना सीरियस नहीं लिया मैंने उसको। ओके, एंड जो सीसैट है इसका मैथ में मुझे बहुत कम आ रहा था। कॉम्प्रिहेंशन मैंने कुछ कर लिया, मैथ बहुत कम आ रहा था मुझे क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। एंड बस इसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना जो उनको देखो, उनको बहुत ज़्यादा ज़्यादा करो। मतलब हाँ वो बहुत हेल्पफुल करते हैं क्वेश्चन को, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कंपैरेटिवली अगर आप पिछले साल से देखो, जैसे आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे, तो आपको कैसे लग रहा था पेपर? उनके हिसाब से टफ था या इजी था? मैम जो जीएस का है उसके कुछ क्वेश्चन लग रहे थे मतलब अच्छा। इजी थे, जैसे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन थे इजी भी थे एंड टफ भी थे काफ़ी, जो हाँ, मतलब मैपिंग से पूछे गए हाँ। थे, पूरे वर्ल्ड से उठा के पूछे गए थे कुछ क्वेश्चन, बट कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। और सीसैट में? सीसैट में मैम कुछ क्वेश्चन है जो मैंने मैथ की किए हैं बट मैंने मैथ की बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने उनको कर दिया कुछ क्वेश्चन को। अच्छा। तो आई थिंक प्रैक्टिस करें तो अच्छा हो सकता है। अच्छा, तो कितने कॉन्फिडेंट हो अब इस बार के रिजल्ट के लिए? पता नहीं अब वो तो यूपीएससी बताएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना मतलब इतनी प्रिपरेशन के साथ नहीं आई मैं। हाँ। बस ये था कि हाँ मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, जैसा भी ये देखा जाएगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ये सब चीज़ें सोच के आई थी। चलो, ऑल द बेस्ट एंड Thank थैंक यू। कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे कि जो एक्सपेक्टेड था वही था, वही फॉर्मेट, पैटर्न रहता है जो वही पैटर्न question, था हाँ, बिल्कुल वही फॉलो हुआ था? कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं आया? नहीं वैसा कुछ नहीं लगा। मतलब बच्चों को खुश करा है इस बार हाँ यूपीएससी ने? जैसा मतलब उसका पैटर्न रहता है वैसा ही रहता है, वो कुछ उतना अच्छा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, जितना था वो सही। अच्छा, तो कोई भी सेक्शन, कोई कहीं पे भी आपको कुछ लगा जैसे डिफिकल्ट कंपैरेटिवली? थोड़ा सा कैलकुलेशन या फिर यूँ बोल सकते कि लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, लेकिन वो क्वेश्चन अगर अच्छे से ध्यान से अगर पढ़े शांति दिमाग से तो वो तो हो जाता है, मतलब डुएबल था पेपर। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? ओके, सो जैसे आपने पीवाईक्यूज भी दिए थे, उससे कंपैरेटिवली आपको कैसा लग रहा था कि इजी था? जैसे मैथमेटिक्स। का? हाँ, सीसैट का। सी सेट का नहीं क्यों?
मैथ्स इसका थोड़ा बहुत difficult? नहीं मैथ्स अच्छा था और कॉम्प्रिहेंशन अच्छा था, बस थोड़ा टाइम टेकिंग था अच्छा, और जीएस मेरा बेस्ट था। टाइम टेकिंग क्यों था, मतलब कि क्वेश्चंस थोड़े से घुमा के पूछे गए थे या क्यों? नहीं वो मेरा स्पीड थोड़ा ये लो था, तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा ये हो गया। ओके, तो अगली बार जैसे और जो बच्चे कर रहे हैं दो अगले साल, उनको अगर आज का पेपर देख के आप कुछ सजेशंस दोगे कि किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो क्या करोगे, क्या दोगे? जीएस में फुल्ली पीवाईक्यू, ओके और सी सैट में सी सेट में आप जितना प्रैक्टिस कर सकते जितना हो। प्रैक्टिस करें। आप पेपर लेने अब मैम हो, जी तो कैसे बच्चे कैसे लग रहे थे? बच्चे नर्वस, नर्वस भी थे। खुश थे या ज़्यादा, क्या कैसा माहौल रहता मॉर्निंग है? वाली शिफ्ट में तो बढ़िया थे। अच्छा। सेकंड शिफ्ट में सबका चेहरा लटका हुआ था। या तो 2 घंटे का जो ब्रेक मिला ना वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो अच्छा, गया। अच्छा। और आगे भी बेचारे 1 घंटे पहले से बैठे हाँ, हुए 1 थे। घंटे पहले से, तो और बस कोई दूर ऐसे- से आते हैं तो और कोई भी दूर टाइम। से भी आया था तो उसको तो है ही इशू, बैठा हुआ था बेचारा। बाकी सब कुछ ठीक तो लगा आपके मुझे। यूपीएससी एग्जाम में पहले बार ड्यूटी है या आपकी हाँ, हमेशा नहीं, होती है? मेरी पहली बारी लगी। तो पहला एक्सपीरियंस है। पहला एक्सपीरियंस है मैम मेरा। चलो। इनको कोई हेल्प करना बच्चों की। अब मैं ये तो अलाउड नहीं है, ये तो मैम को पता है। नहीं, मैं करती भी नहीं। ये मैम को बहुत पता है। strict होता है, बहुत अच्छे से हाँ। चेकिंग वेकिंग सब हुई है। बाकी बच्चे बहुत सही थे। हाँ। आप देखो चाहे ना देखो, वो बढ़िया आपने ध्यान लगा के सबने लिया है, अपना पेपर अच्छे से किया है। चलो, थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट तो फर्स्ट के हिसाब से कैसा लग रहा है आपको? जीएस अच्छा गया है। अच्छा, सी सेट में थोड़ा सा मैथ पोर्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। जीएस अच्छा, तो पूरा अच्छा। पीवाईक्यू बेस्ड ही था, मतलब पिछले मतलब कॉन्फिडेंट हो जीएस में? जीएस पिछले 10 दिन से जो पीवाईक्यू किया था वो बहुत हेल्पफुल लगा, अच्छा, क्योंकि जो भी किया था वो पीवाईक्यू बेस्ड, वो माइंडसेट हो गया था तो हेल्पफुल था। ये थोड़ा सा कंप्रीहेंशन है तो बच जाएंगे लग रहा है, बट मैथ 1-2 क्वेश्चन रिक्स लेके बनाया, देखते हैं उसका अच्छा। आंसर क्या होता है। थोड़ा सा के लिए है उसमें, रीजनिंग वगैरह ठीक था। अच्छा, सीसेट में थोड़ा सा ऐसा है कि कट ऑफ के आसपास ही यार रहेंगे, नीचे थोड़ा सा नहीं है लेकिन हाँ। ज़्यादा भी नहीं जा पाएगा, कट ऑफ के पास ही पास ही रहोगे। 66 के आसपास आ जाए तो ठीक है। जीएस कॉन्फिडेंस है उसमें, हो सकता है तो- उसमें 100+ हो जाएगा आराम से। तो सी सेट में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ी कैलकुलेशन आ गई, क्या क्या डिफिकल्टी लेवल लगा आपको? सीसेट मैथमेटिक्स को मैं टच नहीं करता यूजुअली, मैंने पीवाईक्यू लगा था उसमें भी टच नहीं किया था, बट इसमें थोड़ा सा रीजनिंग को 2-3 क्वेश्चन देखा कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, टाइम जैसे? टेकिंग है। जैसे कुछ रिमाइंडर थ्योरम से था 1-2 क्वेश्चन, Okay. तो थोड़ा लगा कि टाइम टेकिंग है, कॉन्सेप्ट भी याद नहीं आ रहा था, तो मैथ पे शिफ्ट कर गया। उसमें थोड़ा सा रिक्स लिया हो, 3 क्वेश्चन भी रिक्स लिया हो, देखते हैं क्या होता है 3 में। चलो, अच्छा ही ओवरऑल ठीक था एक्सपीरियंस। अच्छा ही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और इस अनअकैडमी वाले इसका डिस्कशन कब करवाएंगे? आज ही है हमारा 5 बजे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे। अच्छा, वैसे एक और चीज़, ये सुदर्शन गुर्जर से का वो बहुत काम का आया। अच्छा, उनका जो यूट्यूब पे फ्री है वो वर्ल्ड में, और वो इंडियन का वो जो फिजियोग्राफी करवाए वो बहुत ही काम आया, उनसे भी थोड़ा सा मतलब रिलेट कर पाया, एलिमिनेट कर पाने में बहुत हेल्प मिला। और वर्ल्ड मैप तो उनका बहुत काम आया, जैसे कि 1-2-3 क्वेश्चन था वर्ल्ड मैप पे, तो एलिमिनेशन टेक्निक उसमें लग गया था। ओके, 1-2 रिवर से भी क्वेश्चन था कि कौन सा पास करता है, वो कुछ मेडिटेरियन टाइप का था, उसमें भी उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो बताए हुए थे, कौन कौन सा कट कर रहा है। हाँ। उनका ये था कि कौन कौन सा इक्वेटर कट कर रहा है, फिर से कौन सा मेडिटेरियन कट कर रहा है, वो पूरा कॉन्सेप्चुअली बता दिए थे उसमें वर्ल्ड मैप में, तो वो थोड़ा सा काम, वो तो पूरा सही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। बाकी वो बहुत हेल्प की है गुर्जर सर। चलो, बहुत बढ़िया। अभी मृणाल सर, अभी 10 मिनट में मृणाल सर, सुदर्शन गुर्जर सर और टॉप मैंने एजुकेटर्स मृणाल 5 बजे लाइव आएंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल पे प्रीलिम्स एनालिसिस के लिए। सभी सब्जेक्ट का होगा ना? हाँ। सीसेट भी होगा क्या? हाँ, सब। अच्छा, ठीक है। ठीक सीसेट है। में डरे देखते हैं तब तक। चलो, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैम। जैसे कि आप सबको पता चल ही गया है कि यूपीएससी सीएससी 2025 का प्रीलिम्स कैसा रहा इस बार। अब आप सोच रहे होंगे इसके एनालिसिस के बारे में, तो हमारे टॉप एजुकेटर्स मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर और टॉप एजुकेटर्स यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं 5 बजे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर।